टू इजी केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट, पीवाईक्यू इस सीरीज में नीट 2016 का एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लानर। आपको इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लेना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो चार मॉलिक्यूल आपको नीचे दिए गए हैं, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल के सारे एटम्स ये सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में है मतलब एक प्लेन में है, यानी कि उनकी सबकी ज्योमेट्री सेम है और उस ज्योमेट्री का नाम है प्लानर ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर को प्लानर, को का मतलब है सेम और प्लानर मतलब प्लेन, सेम प्लेन, यानी जब एटम्स सेम प्लेन में होंगे तो हम उसको बोलेंगे को प्लानर। ठीक है बेटा, तो ये कब पॉसिबल है, जब हर एक एटम ये sp2 हाइब्रिड होगा, क्योंकि हमको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो उसकी ज्योमेट्री प्लानर होगी। ठीक है, तो प्लानर एटम्स यानी कि ऐसे एटम जिनकी ज्योमेट्री प्लानर होती है। तो हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे के सारे एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है। पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। यहां पर ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को आप देखिए, इसके अतराफ में, इसके सराउंडिंग में आपको 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं। वो 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि ये sp2 हाइब्रिड है। इस कार्बन को देखिए, यहां भी इसके सराउंडिंग में 3 कार्बन है, यानी ये भी sp2 हाइब्रिड है। बट अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये sp3 हाइब्रिड है। और अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ भी 4 सिग्मा बॉन्ड है उसके सराउंडिंग में, इसलिए ये भी sp3 हाइब्रिड है। और अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग में 2 का सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये sp हाइब्रिड होगा। और इस कार्बन को अगर हम देखेंगे तो इसके सराउंडिंग में 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये भी sp हाइब्रिड होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि जितने भी कार्बन है सबका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होना चाहिए था, sp2 होना चाहिए था, जिसमें प्लानर ज्योमेट्री पॉसिबल है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन जो लेफ्ट साइड में है उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और 2 कार्बन जो एक्सट्रीम राइट साइड में जो CN ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp है। और बेटा आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है क्या। नहीं बेटा, क्योंकि ये सेंट्रल एटम नहीं है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं होगा यहाँ पर। चलिए ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 में आप ध्यान से देखिए कि जितने भी कार्बन हैं, हर एक कार्बन को आप देखिए, उसके अतराफ आपको 4 सिग्मा बॉन्ड्स नजर आएंगे, यानी यहाँ पर हर एक कार्बन ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। ठीक है बेटा, तो जब sp3 है यानी यहाँ पर हर एक कार्बन की जो ज्योमेट्री होगी वो प्लानर नहीं होगी बल्कि वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो फिर ये भी ऑप्शन रॉन्ग नजर आ रहा है। चलिए ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 में आप हर एक कार्बन को देखिए, उसके सराउंडिंग में आपको 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आएंगे। हर एक कार्बन को आप देखिए, उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे जो है sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये सारे एटम सेम प्लेन में है, तो ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है। बट हम ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। ऑप्शन 4 में आप देखिए कि जितने भी कार्बन हैं, हर एक कार्बन के सराउंडिंग में आपको 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक कार्बन कौन से हाइब्रिड स्टेट में है, sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। और sp3 हाइब्रिड स्टेट मतलब हर एक कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। बट हमें क्या चाहिए, प्लानर ज्योमेट्री चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन 3, यानी कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।